हेलो क्लास 5। सो टुडे आज हम करेंगे डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। और कल हमने किया था हेल्थ तक। सो डिजीज फ्री होने में और हेल्थ में बहुत डिफरेंस है। हम डिजीज फ्री हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हेल्दी भी हों, ठीक है ना। सो देखिए, अब हम आते हैं डिजीजेस के ऊपर। अ डिजीज इज एनी डिफेक्ट और एबनॉर्मेलिटी फाउंड इन बॉडी। डिजीज क्या है? किसी भी तरह का डिफेक्ट या एबनॉर्मेलिटी जो हमारी बॉडी में मिलती है, ठीक है ना। अगर हम नॉर्मल हैं तो हमें कोई डिजीज नहीं होगी, ठीक है ना। तो कोई भी डिफेक्ट नॉर्मल फंक्शनिंग से अलग हटके कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमारी बॉडी में, कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है, तब हम उसे क्या कहेंगे? एक डिजीज कहेंगे। Diseases may be caused due to malfunctioning of some body part or due to lack of particular vitamins or minerals in body. Diseases can be classified into two main categories, non-communicable and communicable. अभी देखिए क्या कह रहे हैं कि डिजीजेस जो है वो किसकी वजह से हो सकती है। अगर आपकी बॉडी का कोई पार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टमक ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, एसिड ज्यादा हो गया है बॉडी में, ठीक है, तो आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, एसिडिटी हो जाती है तो दे टेक इनो या फिर और कोई एंटासिड्स लेते हैं। सो दिस इज कि एक बॉडी पार्ट पर्टिकुलर ऑर्गन क्या नहीं कर रहा है, ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, या फिर हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी है। हमने कल बैलेंस डाइट की बात की थी। अगर हम बैलेंस डाइट में से किसी भी चीज को, एक भी न्यूट्रिएंट को छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी में क्या हो जाती है? उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? कुछ डिजीजेस आ रही हैं, कुछ बीमारियां आ रही हैं। अभी देखिए, दो तरह से क्लासिफाई हम करते हैं मेनली, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। ओके, सो हम साथ साथ में एक चार्ट बनाएंगे क्योंकि इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो देखिए, हम क्लासिफाई कर रहे हैं डिजीजेस को। ओके, डिजीजेस कितनी तरह की हो सकती हैं डिजीजेस? डिजीजेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कौन सी हो सकती है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकती हैं, या फिर कौन सी डिजीज हो सकती हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। अभी देखो, हम पहले पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस देखिए, डिजीजेस विच जनरली डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट नहीं होती है, ठीक है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है ना, एनीमिया की, या फिर किसी को प्रॉब्लम है गॉइटर की, ये बीमारी हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं। लेकिन अगर किसी को है कोरोना है, ठीक है ना, कोरोना वायरस की वजह से कोविड है, तो कोविड क्या होगा? इट विल गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वो होगा कम्युनिकेबल डिजीज, और ये क्या है? आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है ना। अभी हम पढ़ रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। सो देखिए, डोंट गेट ट्रांसमिटेड, तो इनको हम क्या लिखेंगे? डोंट get transmitted from one person to another. Okay, now while some of the diseases may be present at birth, a number of them are caused due to deficiency of particular nutrient. इन डिजीजेस को हम डेफिशिएंसी डिजीजेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसी डिजीजेस होती हैं, जैसे किसी की आई में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं हो रही है वो डिजीज, वो उनका जो ऑर्गन है वो माल फंक्शन कर रहा है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। हो सकता है वो बर्थ से हो सकता है बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी से कोई डिजीज आ गई है। तो इस तरह की डिजीजेस को हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीजेस। क्या बोलते हैं हम? डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि बाय बर्थ हो वो डिजीज, आपको बाय बर्थ हो, ठीक है ना, या फिर सेकंड क्या पॉसिबिलिटी है कि वो कैसी डिजीज हो? डेफिशिएंसी डिजीज हो। डेफिशिएंसी डिजीज का नाम, डेफिशिएंसी मतलब कमी होना, डेफिशिएंसी मतलब कमी होना, तो डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब क्या हो गया?
ऐसी डिजीज जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो रही है, जब आपने बैलेंस डाइट ठीक से नहीं ली तो किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से जो डिजीज हो रही है, दैट इज नोन एज द डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, अब देखिए डेफिशिएंसी डिजीज में सबसे पहले कौन सी है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज। सो देखिए यहां फिर से आ जाइए, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है ना, तो ये था हमारा डेफिशिएंसी डिजीज। अब देखिए, प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। प्रोटीन क्या है, एक बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। कार्बोहाइड्रेट इज एन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। प्रोटीन तो जो है बॉडी को बनाता है और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है। अब देखिए यहाँ पे दो पिक्चर्स आपको शो की गई हैं, अ हेल्दी चाइल्ड एंड अ वीक चाइल्ड। द चाइल्ड शोन इन पिक्चर 1 लुक्स हेल्दी एंड एक्टिव व्हाइल चाइल्ड इन पिक्चर 2 लुक्स वीक एंड सिक। ये बच्चा बीमार हमें दिख रहा है, ये बच्चा हमें हेल्दी दिख रहा है, एक्टिव दिख रहा है। द चाइल्ड शोन इन पिक्चर 2 इज सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स इन हिज डाइट। ये बच्चा इतना कमजोर क्यों है, क्योंकि उसे प्रॉपर अमाउंट में क्या नहीं मिला, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिले अपनी डाइट में। और जब ऐसा होता है, जब प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं मिल रहा है आपकी डाइट में, तो आपको क्या हो जाती है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, जिसके सिम्टम्स, अब ये जो वर्ड है सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या होते हैं, साइंस, साइंस ऑफ अ डिजीज। कोई बीमारी है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कोई बीमारी हुई है, आपको उसके साइंस देखते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू अ डॉक्टर, अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो आप डॉक्टर आपसे पूछता है आपको क्या हुआ है, तो आप साइंस बताते हो उन्हें, मुझे फीवर है, मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, ठीक है, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, ठीक है ना। सो दीज आर साइंस, ये क्या है, आपकी किसी भी बीमारी के साइन है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिम्टम्स। ठीक है ना। सो देखिए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिसीज के सिम्टम्स क्या है, इम्प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगी बॉडी, लूज स्किन एंड संकन आईज, स्किन बहुत लूज होगी, आईज अंदर की तरफ बिल्कुल चली जाएंगी, संक हो जाएंगी, थिन एंड लाइट हेयर, पर्सन इज इनएक्टिव एंड गेट्स टायर्ड इजीली, पर्सन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करेगा, ठीक है ना, बहुत जल्दी थक जाएगा, हेयर का जो कलर है वो बहुत लाइट हो जाएगा, हल्के बाल हो जाएंगे, टूट जाएंगे जल्दी से। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिजीज। अगर इस तरह के सिम्टम्स किसी को भी हैं तो दैट मीन्स आपको डाइट में किसकी जरूरत है, प्रोटीन्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 months to 3 years often suffer from this deficiency disease if they do not get proper balance, right? ज्यादातर छोटे बच्चों में ये डिजीज हमें मिलती है क्योंकि बच्चों को प्रॉपरली डाइट अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। अगली कौन सी है हमारी, अभी तो प्रोटीन डेफिशिएंसी किया है हमने, नेक्स्ट इज मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। ठीक है, अभी देखो मिनरल्स की कमी की वजह से, ठीक है ना, तो मिनरल्स कौन से होते हैं हमारी बॉडी में, लाइक आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, दीज आर ऑल मिनरल्स। हमारी बॉडी में क्या है, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इन स्मॉल अमाउंट्स, लेकिन इनकी डिफरेंट इनकी वजह से क्या हो सकती है, अलग अलग तरह की बीमारी हमें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन की। अगर आयरन की कमी है, आयरन की कमी है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें एनीमिया, क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। ठीक है, एनीमिया में क्या होता है, लेस हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है ब्लड में। आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करते हैं तो वो हीमोग्लोबिन HB काउंट चेक करते हैं। अगर HB आपका कम है, हीमोग्लोबिन आपका कम है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है, एनीमिया की प्रॉब्लम है। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा, इसके सिम्टम्स क्या हैं। अ पर्सन लुक्स वीक एंड पेल, कैसा दिखाई देगा इंसान, वीक दिखाई देगा, पेल दिखाई देगा, बहुत ही जैसे बॉडी में खून नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सफेद पड़ जाती है बॉडी।
गेट्स टायर्ड वेरी इजीली, बहुत जल्दी थक जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन भी ठीक तरह से वो सभी बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंचा सकता, ठीक है ना। सो बहुत जल्दी थक जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोन टू डिफरेंट इन्फेक्शंस, बहुत जल्दी उसे इन्फेक्शंस हो जाएंगे किसी भी तरह के, थोड़ा सा धूल में मिट्टी में खेल लिया तो इन्फेक्शन हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, नेक्स्ट कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वो किस पे होता है, क्योंकि कैल्शियम से कौन बने हुए हैं, आपके टीथ एंड आपकी बोन्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाती है, वीक टीथ एंड बोन्स, ठीक है। क्या होगा, वीक टीथ लूज देयर शाइन एंड वाइटनेस, आपके जो दांत हैं वो कैसे हो जाएंगे, उनकी शाइन चली जाएगी, बहुत कमजोर हो जाएंगे, दर्द होगा आपको। वीक सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल बोन्स, आपकी जो बोन्स हैं, जो आपकी हड्डियां हैं, इनमें दर्द होगा, ठीक है ना। और आपको बहुत जल्दी हो सकता है फ्रैक्चर हो जाए, हल्का सा भी आप गिरते हो तो आपकी जो बोन्स है बहुत सॉफ्ट हो गई हैं, वो जल्दी से क्रैक हो जाती हैं, ठीक है ना। सो इस तरह की कमी कब होगी, जब आपकी बॉडी में किस तरह की कमी है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द थर्ड वन इज, थर्ड इसके बाद है हमारा आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से होता है आपकी बॉडी में गॉइटर, ठीक है ना। गॉइटर देखो, एक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, वैसे पहले एड्स आते थे टीवी पे गॉइटर के, ये देखिए नेक में क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है ना। ये जो ग्लैंड्स हैं यहाँ पे बड़े हो जाते हैं, इतना बड़ा हो जाता है, इससे भी काफी बड़ा और हो जाता है, तो एनलार्जमेंट इन नेक ग्लैंड्स, तो जो ग्लैंड्स है नेक में आपके गर्दन में वो बड़े हो जाते हैं, इस बीमारी को हम बोलते हैं गॉइटर। किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी की वजह से। आयोडीन हमें मिलता कहाँ से है, आपको सी फूड से मिलता है आयोडीन, या फिर आप डायरेक्टली जो टाटा सॉल्ट परचेज करते हो उस पे लिखा होता है पैकेट पे, आपने देखा होगा आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट, तो वहां से आपको आयोडीन मिलता है। बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए लेकिन बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या होगा, अगर क्या सिम्टम्स हैं, स्वेलिंग इन नेक रीजन, नेक रीजन में स्वेलिंग, रिटार्डेड ग्रोथ, अगर बच्चे में आयोडीन की कमी है तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ क्या होगी, रुक जाएगी। मेंटल डिसऑर्डर, हो सकता है मेंटली भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना, उनका ब्रेन प्रॉपर फंक्शनिंग ना करे, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए, डू यू नो देख लीजिए, हेमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट फाउंड इन ब्लड विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड्स रेड कलर टू द ब्लड। ये भी हमने बात की थी कि हेमोग्लोबिन अगर कम है तो ऑक्सीजन ठीक से ट्रांसफर नहीं होगा बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होगा, जल्दी थका हुआ फील करेंगे, ऑलराइट। नेक्स्ट द थर्ड वन इज द विटामिन डेफिशिएंसी। अभी देखिए, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल हो गया, अब कौन रह गया, आपकी विटामिन डेफिशिएंसी, ठीक है ना। तो विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज में क्या होगा आपके पास में, सबसे पहले 4 तरह के विटामिन हमारे सिलेबस में है, हमने चारों विटामिन को पढ़ना है, ए बी सी एंड डी, ओके। सो इन दिस केस हम यहां लिख रहे हैं ए बी सी एंड इट विल बी डी। सो ए बी सी डी, इनकी कमी से क्या होगा, ए की कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, ए की कमी से क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। डिजीज का नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होगा नाइट ब्लाइंडनेस में, नाइट ब्लाइंडनेस में आपको ठीक तरह से डिम लाइट में नहीं दिखाई देगा, अनेबल टू सी इन डिम लाइट। जब अंधेरा हो जाता है उसके बाद डिम लाइट हो जाती है तो उस वक्त ठीक से नहीं दिखेगा, आंखों में डलनेस हो जाएगी, ड्राई एंड स्केली स्किन, आपकी जो स्किन है वो बहुत ड्राई हो जाएगी, इस पे स्केल्स आ जाएंगे जैसे फट जाती है, ठीक है ना, तो ड्राई एंड स्केली स्किन। नेक्स्ट इज बी, बी की कमी की वजह से, अगर बी विटामिन आपने नहीं लिया है ठीक से तो बी की कमी की वजह से बेरी बेरी होगा। बेरी बेरी में क्या होता है, एक्सट्रीम वीकनेस, बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। पैरालिसिस ऑफ बॉडी पार्ट्स, कुछ बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं पैरालिसिस, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा भी होगा कई एज्ड पीपल में होता है कि पैरालिसिस हो गया, उनकी बॉडी, हाफ ऑफ द बॉडी काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो वो होता है पैरालिसिस। किस बीमारी में होता है, बी बेरी बेरी की कमी से होता है, ठीक है ना, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। नेक्स्ट सी, सी की कमी की वजह से होती है स्कर्वी, की कमी की वजह से होती है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, ये देखिए, स्वेलन एंड ब्लीडिंग गम्स,
स्कर्वी में आपके जो गम्स होते हैं, ये जो मसूड़े होते हैं, ये सूज जाते हैं। लूज टीथ, टीथ जो होते हैं आपके लूज हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन पेन इन जॉइंट्स, जो जॉइंट्स हैं आपके, जो जोड़ है, ठीक है ना, जहां पे आपकी जो बोन्स हैं वो ज्वाइन कर रही हैं, उनमें क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। मेनली नी में, नीज में ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो स्कर्वी। नेक्स्ट डी इज रिकेट्स। डी की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, इट्स रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, रिकेट्स में होती है सॉफ्ट एंड वीक बोन्स, आपकी जो बोन्स होती है वो बहुत सॉफ्ट और कमजोर हो जाती हैं। बो शेप्ड लेग्स, ये देखो ये बच्चे के जो लेग्स हैं वो स्ट्रेट नहीं है, ये कैसा शेप है, वो बाहर की तरफ थोड़े से निकले हुए हैं। तो इस तरह के जो लेग्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बो शेप्ड लेग्स, ठीक है ना। छोटे बच्चों में होती है अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो फिर ये हमेशा रहती है। सबसे अच्छा तरीका है डेफिशिएंसी डिजीजेस को दूर भगाने का कि हम अपनी डाइट में हर चीज को इंक्लूड करें, जिससे कि हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी कमी ही ना हो। ओके, सो आज हमने पढ़ा डिजीजेस दो तरह की होती है, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल। एंड नॉन कम्युनिकेबल जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट नहीं होती हैं, हो सकता है बाय बर्थ हो या फिर किसी ऑर्गन डिसऑर्डर की वजह से हो, और ऑर्गन डिसऑर्डर, ठीक है ना, या फिर क्या हो सकता है, डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी डिजीज होती है, जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो रही है, ठीक है ना। तो 3 तरह की होंगी, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज, जिसमें वीकनेस होती है बॉडी में, ठीक है ना, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है बॉडी की। नेक्स्ट इज मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज, मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया, कैल्शियम फॉस्फोरस की वजह से टीथ और बोन्स जो है आपके वीक हो जाते हैं, शाइन लूज कर देते हैं टीथ। आयोडीन की वजह से गॉइटर, आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर। नेक्स्ट विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस। विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस विटामिन ए की कमी की वजह से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, बी की कमी की वजह से बेरी, सी की वजह से स्कर्वी और डी की वजह से रिकेट्स। इन सभी के जो न्यूट्रिएंट्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, ये विटामिन कहाँ से मिल रहे हैं, मिनरल्स कहाँ से मिल रहे हैं, ये हमने क्लास 4th में किया था, इनके सोर्सेज। सो आप उस वीडियो से उनके सोर्सेज की आपको कहाँ से ये न्यूट्रिएंट मिल रहा है प्रॉपरली, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है ना। सो गुड बाय एवरीवन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट सो कमेंट बिलो, एंड गुड बाय, टेक केयर।